राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर? देखिए, विपक्ष के पास ना कोई विजन है, ना कोई रीजन है, ना कोई आस्था है, ना कोई विश्वास है। अगर विपक्ष के पास आस्था होता तो मैंने सवाल खड़े किए थे कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, बंसी वही बजाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। एक व्यक्ति नहीं बोला। आज ही की घटना है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे थे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे थे। उनको सिर्फ राजनीति करना है। राम विरोधी, राम भक्त विरोधी, राम भक्त को सीना गोली से छल नहीं करने वाला, राम को काल्पनिक कहने वाला, राम मंदिर का आदेश आने के बाद काला टेंट और तिरपाल पहनकर मातम मनाने वाला, वो राम की आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर राम के प्रति इतनी निष्ठा है, श्रद्धा है, तो राम मंदिर आकर मत्था टेको और वहाँ संकल्प लो कि हम ज्ञान वापी भव्य मंदिर बनाएंगे, हम मुसलमानों को मनाएंगे। वो कृष्ण जन्मभूमि आए, संकल्प लें कि हम कृष्ण के वंशज हैं, भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, हम सनातनियों के साथ है, तब मैं मानूंगा कि उनके पास आस्था है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर के एसआईटी अपनी जांच कर रही है। इसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिमांड भी ली जा रही है, तो क्या कहेंगे? दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने शुरू में ही कहा था, आप किसी बहकावे मत आओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी हमने गठित कर दिया है। एसआईटी गठित होने के बाद तत्काल 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी। एसआईटी गठित होने के बाद नैतिकता के आधार पर 2 लोगों के इस्तीफा। एसआईटी गठित होने के बाद रिमांड पर रिकवरी और बुलडोजर चलाने की नोटिस। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई भी गुनाहगार नहीं बचेगा। लेकिन तुम आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। तुम ये कह दो कि राम है ही नहीं है, इसके नाते चोरी हो रहा है, तुम कहो हनुमान जी है ही नहीं है, इसके नाते ऐसा हो रहा है, ये नहीं चलेगा। इसमें बात की जाए चंपत राय जी का इस्तीफा हुआ, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हुआ, लेकिन अब कोषाध्यक्ष के जो इस्तीफे की बात की जाए तो कोषाध्यक्ष ने अपना इस्तीफा देने से इनकार किया है। कहा है कि इसमें जो भी गड़बड़ियां रही हैं वो बैंक की रही हैं, तो क्या नहीं, पहले तो मैं मांग करता हूं निपेंद्र मिश्रा की इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई, निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई, तो तत्काल निपेंद्र मिश्रा की इस्तीफा दिला दो, तत्काल निपेंद्र जी के इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुल्ला मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलाई, निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई, यह विपक्ष कह रहा है। इसके नाते मैं कह रहा हूं, क्योंकि अखिलेशउद्दीन साहब बार बार यही कमेंट कर रहे हैं, तो अखिलेशउद्दीन साहब की बात को मानना चाहिए और निपेंद्र मिश्रा जी की इस्तीफा दे दिलाना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई आगे हो। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से वहाँ पे सीईओ की नियुक्ति के लिए 18 जुलाई का तक आवेदन है, वो किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आवेदन के लिए देखो, किए जा रहे हैं, ईओ सीओ पीओ ये सब नहीं चलेगा। वहाँ पे आप राम भक्त को रखो, वहाँ राम सेवक को रखो। जो राम सेवक होंगे वो आस्था बस कार्य और काम करेंगे। आप जब सरकारी तंत्र को, सरकारी आदमी को और इस प्रकार से नौकरी और वैकेंसी निकाल कर रखोगे तो नौकर जैसे कार्य करेंगे। ये घटना जो घटी, ऐसे ही घटना घटेगी। आपने देखा होगा सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में 15 दिन पे, 7 दिन पे, 1 महीने पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे, 1 साल पर व्यवस्था चेंज हो जाती है। कहीं चोरी नजर आई आपको? कई हजारों साल से व्यवस्था चल रही है, यहाँ 2 दिन में आप ऐसी व्यवस्था हो गई। आपने देखा होगा कि ज्ञानदास जी महाराज ने नवाज तक परवा डाली वहाँ पर, लेकिन कभी चोरी का मामला सामने आया? नहीं आया। इसके नाते आप ऐसे व्यक्ति को रखो जो आस्थावान व्यक्ति हो। अगर वो सीओ कोई संत हो, आस्थावान हो, तो 1 नंबर है, अति उत्तम है। गौशाला मामले को लेकर के बात की जाए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है शासकों से रोक लगाने से इनकार किया है, और जो नमाज पर रोक थी वो पूरी तरीके से बरकरार है, तो इसको किस तरीके से देखिए, भोजशाला माँ बागेश्वरी की वो प्रतिष्ठित मंदिर है। जैसे आपने देखा होगा ज्ञान वापी के जब आप जाएंगे, पीछे के आकार देखेंगे तो पीछे पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर, आगे आएंगे तो आप नंदी देखेंगे, बीच में जाएंगे जहाँ वो वजू करते थे वहाँ शिवलिंग नुमा एक आकृति बनी हुई है। ये सब मंदिर के प्रतीक हैं। उसी प्रकार से भोजशाला के जब आप देखोगे तो सिर्फ मंदिर के ही उस पर साक्ष्य है। इसके नाते कोर्ट चाहे जो करे, लेकिन हमको संविधान में आस्था और विश्वास है। संवैधानिक रूप से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे।